Welcome to Opinion Post. मल्टी-टैलेंटेड हॉर्स राइडर, स्विमिंग चैंपियन, ब्राउन बेल्ट इन कराटे और साथ ही साथ बेहतरीन एक्ट्रेस और साथ ही साथ डांसर भी आरती खेतरपाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आरती खेतरपाल की 18 दिसंबर को वेब सीरीज भी आने वाली है जिसका नाम है रागिनी MMS रिटर्न्स 2। आरती, जैसा कि आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्विमिंग चैंपियन आप रह चुकी हैं, ब्राउन बेल्ट इन कराटे भी रह चुकी है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? मैं सबको इस शो में सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर एट योर स्टूडियो एंड गेटिंग मी टू डू दिस इंटरव्यू। वेल, मैं दिल्ली की हूँ और मैं यूपी की भी हूँ और अब मैं मुंबई की भी हूँ। तो बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं तुम परफेक्ट हाइब्रिड हो। अगर मेरे को कोई भी बोलता है कि अरे यार ये तो दिल्ली की लड़की, यू आर साउथ दिल्ली गर्ल एंड चूज बिटवीन दिल्ली एंड बॉम्बे, सो आई सेड अरे यार मैं तो वृंदावन की हूँ। वृंदावन तो छोटा सा शहर है यूपी का। अगर कोई मुझे दिल्ली वाला बोलता है कि अरे ये तो लाइक बॉम्बे वाली है, तो मैं कहती हूँ नहीं मैं वृंदावन से हूँ, तो वे चिल हो जाते हैं। अगर वो बॉम्बे से कहते हैं कि यार अरे तुम कहाँ से, और जब मैं वृंदावन जाती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं यार बॉम्बे वाला तो मेरा काम है, दिल्ली में तो मेरा जन्म हुआ था, मैं बेटी तो आप ही की हूँ। सो इट्स लाइक अ परफेक्ट हाइब्रिड, यू कीप स्विचिंग गियर्स। छोटे से शहर की लड़की आरती खेतरपाल यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरती, आपने स्कूलिंग अपनी कहाँ से की है? सो मैंने स्कूलिंग दोनों जगह से की है। मैंने 5th तक मैं दिल्ली में थी, द इंडियन स्कूल, एंड मथुरा वृंदावन में एक स्कूल है कॉल्ड अमरनाथ विद्या आश्रम। तो हमारी माता जी भक्ति वेदांत गुरुकुल एक इंटरनेशनल स्कूल है इस्कॉन का, तो वहाँ की एकेडमिक डायरेक्टर थी। तो उनके बिकॉज वो डायरेक्टर थी और हम डायरेक्टर के बच्चे थे और इस्कॉन कम्युनिटी है, तो बचपन से आई स्टार्टेड स्टडीइंग द भगवद गीता एंड भागवतम। एंड जब मैं वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी आई एट द एज ऑफ 17, Krishna's mercy, I took the first Bhagavad Gita seminar, and the principal was there, the professors were there, my seniors, my juniors attended it. So I think the best thing that ever happened to me was कि जब बच्चे actually जब बिगड़ रहे होते हैं ना 12 साल से लेके अपने 20s तक, उस टाइम पे हम लोग को मम्मी वृंदावन ले गई एंड हम लोग किट्टी पार्टियों में नहीं घूमे हैं, बट हम लोग तरीके से हाँ एवरी मंडे वी यूज्ड टू स्टडी द गीता एंड एवरी फ्राइडे वी यूज्ड टू स्टडी द भागवतम, एंड आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दैट आई एम बीइंग एबल टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, अदरवाइज आई डाउट इट। बचपन काफी धार्मिक आपका रहा है, जैसा कि आपकी फैमिली भी काफी धार्मिक रही है। आप अपने घर में हमेशा से एक पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह ट्रीट किए गए हो या फिर एवरीवन ट्रीट्स यू लाइक अ रिस्पॉन्सिबल वन? आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल। सो हम 2 बहनें हैं और यूपी अनफॉर्चुनेटली ऐसा शहर है जहाँ पे वृंदावन, यूपी इज अ स्टेट जहाँ पे लड़कियों को ना इतनी फ्रीडम नहीं है। इट्स दे कांट कम आउट इन ओपन। मुझे अभी भी याद है कि पूरा बचपन मैंने कुर्तों में गुजारा है। स्कूल की स्कर्ट भी अगर 1 इंच ऊपर जाती थी बहुत तकलीफ हो जाती थी पूरे शहर को, और अभी तक आई वोंट इवन बी सरप्राइज अगर वृंदावन के लोग देख रहे हैं, उनको मेरा नंबर भी याद होगा। एंड एवरी सेकेंड मंथ आई यूज्ड टू चेंज माई नंबर्स, पीपल नो आवर एड्रेस बाय हार्ट, क्योंकि छोटा शहर है तो सब एक दूसरे को जानते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आई ऑटोमेटिकली वॉज वेरी पोजेसिव, क्योंकि मेरी बहन भी थी, मम्मा भी थी। सो आई एज अ यंगर चाइल्ड started feeling like I'm like the brother of the house. I'm like the man. You know, so I was a tomboy, which is why I went on to become, learn karate. एंड कराटे भी मैंने उन लड़कियों के साथ सीखा जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स है वृंदावन की, जो स्लम्स में रहती हैं और उनके एजुकेशन होता है। मॉम वाज हेडिंग दैट स्कूल आल्सो। आरती, जैसे कि आपके स्कूल और कॉलेजेस जो भी आपके एजुकेशन है, एजुकेशन आपकी क्या है? आई टॉप्ड ऑल इंडिया इन मार्केटिंग, आई गॉट 99%, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 से कम तो किसी को एंट्री नहीं मिलती है। So by God's grace, I got a 96% in my commerce. So I've done BCom from Bhagat Singh College, Delhi University. And उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना टाइम मिल जाता है आपको, that I went on to audition and went to casting directors, and I was like okay acting ही करनी है। सेकेंड ईयर में मुझे एक शो मिल गया था on Star Plus, and I was like वाह भाई, सुबह 7 बजे आपको AD कॉल करके कह रहा है मैडम कॉल टाइम इज 7 o'clock। I was like this is it, this is what I want to do. So by 3rd year I decided what I wanted to do. मुझे अभी भी याद है मेरा प्लेसमेंट वाला दिन, जहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट आए और कहते हैं कि आरती तुम क्या करोगी, तुम क्या अकाउंट्स करोगी, आई मीन तुम्हें कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। एंड आई वाज सिटिंग राइट अक्रॉस विद द PWC's lady, and she said you not cut out for this, I'm sorry but we can't place you. And I kid you not, that day I said one day I will do an ad for you. मैंने ऐसी हवा में बोल दिया था। Cut to 1 year down the line, PWC does not make ads. It's a Fortune 500 company.
And I got a call from the digital team कि अच्छा we doing a corporate video for PwC, do you want to shoot? I said hell yeah, and when I did it, आज भी उस corporate में मेरा orientation के टाइम पे मेरा video बचा and I was like I just got placed. भाईगिरी में बोली हुई बात सच हो गई। Exactly. जैसे स्कूल और कॉलेजेस आपके गुजरे हैं तो उसमें कुछ कुछ किस्से भी होते होंगे, जैसे कुछ तो आपने सुना है, कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से होंगे जो आपको काफ़ी याद आते होंगे, मुझे भी याद आते हैं, बाकी सब लोगों को भी याद आते हैं। अब आपका स्टेज ऐसा आ गया है जहाँ पे आपको अपने करियर के लिए ग्रो करना है, तो उसके अंदर अब आपको क्या स्कूल और कॉलेजेस के किस्से याद आते हैं? हर वैलेंटाइंस डे पे आई स्वेयर टू गॉड आई मिस्ड एवरी वैलेंटाइंस डे ऑफ माई लाइफ, बिकॉज भाई होने के बाद भी यू नो एक सर्टन पर्सोना वसोना होता है, तो एवरी टाइम आई रिमेंबर मुझे चिट्ठियाँ आई हैं जहाँ पे लोगों ने ब्लड से लिखा है, 17 चिट्ठियाँ घर पे आई हैं, मम्मी के फ़ोन पे 12 2 बजे मिस कॉल आते थे रैंडम लड़कों के, दैट इज़ आई यूज टू चेंज माई नंबर्स। एंड एग्जाम हॉल में, बोर्ड के एग्जाम में हम लोग केंद्रीय विद्यालय गए हैं एंड सारे के सारे टेबल्स में लिखा हुआ है आई लव यू आरती, and I was like oh my god this is so embarrassing। so कोई भाई बनने का फायदा भी नहीं हुआ वृंदावन में, they don't care, they like as long as you look like a girl we're okay, we'll take it। so that I remember। जिस तरीके से जैसे आप बता रहे हो कि लाइक एक टॉम बॉय और फिर एक गर्ली थिंग्स करने के अंदर, उसमें आपको कैसी फीलिंग आने लगी फिर? सो आप जब ग्रो कर रहे होते हैं ना, यू आइडियलाइज अ फ्यू पीपल लाइक अ फ्यू ब्यूटीफुल लेडीज और फ्यू कजन्स इन योर फैमिली। तो मस्ती में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे फ्रेंड्स हमको कुतुब मीनार वहाँ सब ले जाते थे और फोटोशूट करते थे। फोटोशूट करते करते मेरे दोस्त ने कहा यार तू तो बड़ी फोटोजेनिक है, सो आई डोंट यू टेक इट सीरियसली। सो मेरे को वहाँ से चस्का लगा यही लोधी गार्डन एक्सेट्रा में शूट करते करते, एंड देन आई वाज लाइक ओके लेट्स जस्ट गो प्रो, एंड आई डिड माई फर्स्ट फोटोशूट। माई सिस्टर वॉज इन पर्ल अकेडमी, सो वहाँ की फैकल्टी ने मेरे को बड़ा ही प्यार किया, मेरे सारे फ्री के पोर्टफोलियोज हो गए, सारे वहाँ के स्टूडेंट्स मुझे मॉडल बना देते थे, एंड देन आई स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग, एंड द गर्ल्स यू यूज्ड टू आइडियलाइज दे वर लाइक डूड यू लुक $1 million like, and I was like oh really do I, and that's when I was like okay hell yeah I do, let's do this। प्लेटफॉर्म्स अच्छे मिलने लग गए एकदम? तो नहीं मिलने कोई नहीं लगे आप, यू हैव टू वर्क आउट, यू आई हैड टू लाइक रियली अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चाहिए कैसे। अब आप किसी एक भी कास्टिंग डायरेक्टर को नहीं जानते हो, आप किसी भी स्टूडियो को नहीं जानते हो, तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू लॉट ऑफ इंटरव्यूज, आई स्टार्टेड गेटिंग क्लोजर मेंटली टू बॉम्बे while I was in Delhi। I used to watch so many award shows and the skin routine, gym routine, stylized awards and all of that, so that I could understand what is my world becoming। And वो करते करते by third year when I finished my show with NDTV, I decided okay it's time to pack your bags and shift base, and God's grace Bombay has been so merciful। बहुत अच्छे मुकाम तक आप आज पहुंची हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपने अभी शुरुआत में बताई अपने करियर के, जिस तरह से आजकल हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, आपने भी स्ट्रगल काफ़ी किया होगा। आई डिडंट नो सिंगल सोल व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, एंड किस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर मिले, कास्टिंग डायरेक्टर्स इतने सारे हैं, so there's a hierarchy, first there are casting assistants, then there's a casting director, फिर वो सिलेक्ट करके डायरेक्टर पे जाता है, फिर डायरेक्टर्स चूज करके प्रोड्यूसर पे जाएंगे, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, क्रिएटिव डायरेक्टर एक्सेट्रा के बाद तब जाके आपको 10 सेकेंड का भी स्क्रीन टाइम मिलता है, और उस 10 सेकेंड के स्क्रीन टाइम के लिए कम से कम 200 लोग लाइन में लगते हैं हर ऑडिशन। तो जब मैं पहली बार बॉम्बे गई थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं 1 साल दिल्ली में शोज करके इतना कमा लूंगी कि गॉड फॉरबिड 1 साल मुझे कुछ भी काम नहीं मिलेगा, I'll eat off whatever I've earned in Delhi, and then if it doesn't work out I always have something to come back home to। But God's been very kind। I did not think of even getting a yes। I just went to अंडरस्टैंड कि पहले तो यहाँ का तापमान कैसा है, लू तो नहीं लगती है, बारिश हो रही है, दिल्ली में तो बारिश ही नहीं होती है, एंड आई लाइक द पीपल, द सिटी वेलकम्ड यू, एंड when you go with a very broader vision, then the city automatically accepts you। वो कहते हैं बम्बई के बारे में कि समुंदर की तरह आती है, जिस तरह लहरें आपको लाती है उसी तरह लहरें आपको वापस भी भेजती हैं। सो 8 auditions per day into 7 days a week into 12 months, उसमें से उन 12 months में भी अगर मेरे पूरे साल में मुझे 25 हाँ भी मिल जाते थे, I think my day was made। I'm doing 25 projects, I'm great, I'm good to go, because that 25 project has more impact than 25 jobs put together।
So that satisfaction and that vision was always there in my mind. Plus I don't know, there are two ways जो open होता है. If you take somebody's name and go in, there can be people who will be like welcoming you with both arms कि वाओ ये तो उनकी बेटी है या उनकी दोस्त है या उनकी गर्लफ्रेंड है, और दूसरी तरफ वो बोलेंगे अच्छा तुम उनकी बेटी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें हमारी क्या जरूरत, तुम्हारे पास है तो सही. So I never wanted that angle in my life. मैं नहीं हूँ, मैं सीखने आई हूँ, मेरी जिंदगी की अलग अलग मेरे lessons होंगे, that's all me. Come good, bad, ugly, we'll deal with it. But yeah, you know, between both my parents, my mother keeps me grounded, and my father gives me wings. So that's like how I balance it. और जैसा कि आपकी फैमिली भी धार्मिक है, वृंदावन से आप हैं, तो कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए वो धार्मिक फैमिली से निकलकर अब बॉलीवुड की एक बोल्ड एक्ट्रेस बनने के बीच में? See, I treat my work as work. I'm a hardcore businesswoman, marketing. तो मैंने यही सोचा कि किसी और का ब्रांड बेचने से अच्छा आप खुद ही ब्रांड बन जाओ. इफ यू हैव टू वर्क 9 to infinite because there are no 9 to 5s anyway, you might as well work for yourself. And whatever my profession requires me is what this product has to deliver. So I step out. जब भी अभी जैसे मेरा एक शो है रागनी जो मैं कर रही हूँ, उसमें इट्स अ वेरी बोल्ड कैरेक्टर, बट वो आरती केजरीवाल नहीं कर रही है, वो उस शो की एक्टर कर रही है जो एक वो किरदार निभा रही है, एंड खत्म होगी कहानी. नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट रोल, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग एज एन एक्टर, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी, अ कैरेक्टर. सो एंड दैट कैरेक्टर इज नॉट फ्रॉम वृंदावन, दैट कैरेक्टर वॉज इन बॉर्न इन दिल्ली, दैट कैरेक्टर इज नॉट अ साउथ दिल्ली गर्ल. You know, so I am very clear about how I want to perceive my job. जब आप अपने स्टूडियो आते हो तो ये थोड़ी बोलते हो कि यार अरे मैं तो इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं ये स्टोरी नहीं रिपोर्ट कर सकती. आप अपने वर्क मोड में हो तो आप वो ही करोगे ना जो आपको जर्नलिस्ट एज अ प्रोफेशनल यू नीड टू डिलीवर. सो आई स्विच ऑफ लाइक दैट. बॉलीवुड की अब तक की जर्नी के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल आपने किया, काफ़ी चीज़ें भी आपने बताई हैं, काफ़ी चीज़ों से आप गुजरी भी हैं, तो उस सफ़र को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सफ़र बाय गॉड्स ग्रेस इज़ द वर्जन दैट यू वांट टू थिंक ऑफ. यू नो, हर एक स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट अगर आप अपनी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो अगर हमको एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी चाहिए तो मैं आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स बता सकती हूँ जो जिससे लोग रो जाएँ, बट आई डोंट लाइक टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज अगर हम नेगेटिविटी सोचते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे. सो येस, the first year till now I won't say that struggle is a bad word. Struggle is a process and you should embrace it. Industry has star kids, industry has their favorites, but मेरा choice है ना कि मुझे इंडस्ट्री में आना है. तो अगर मेरा चॉइस है और मुझे अगर 24 घंटे में से मुझे 25 घंटे लग के उस इंडस्ट्री में नाम बनाना है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कल को अगर मैं थक जाती हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती इंडस्ट्री फेयर नहीं थी. Of course we break down, of course we get disheartened that I gave such a good audition. I know the director, producer, casting director, and I gave my audition, yet ये रोल मुझे नहीं मिला, किसी और को मिला. मेरी किस्मत का मेरी किस्मत में ही आएगा. there is this saying I think in पंजाबी की तेरी किस्मत का तुझसे कोई ले नहीं सकता, लेकिन अगर उनकी मेहर हुई तो तेरा वो भी हो सकता है, तो जो किसी का हो नहीं सकता. So when you're so content in and very satisfied and secure in your life, you don't really have to worry. Struggle हुआ, of course I did my 50 ads करने के बाद I met Mika Paji and Mika Paji gave me a music video. That music video मतलब वो सारे ads auditions एक तरफ और मिका पाजी के साथ एसोसिएशन फॉर म्यूजिक वीडियोज एक तरफ, एंड देन फाइनली रागिनी एमएमएस एक तरफ और आगे के शोज एक तरफ. सो ऐसा लग रहा है कि मैं एक रिले रेस में हूँ. एक स्टेज, उसके बाद दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, एंड आई थिंक दिस विल कीप गोइंग. सो हर एक स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, एंड एवरीबडी इज एट देयर इट गेम. You have to look good, you have to talk well, you have to look pretty, talk good, you have to eat well, you have to sleep, you have to do everything, but still you can't give up. Because if you give up, there are 1,000 others waiting to be where you are. Yes. इंस्पिरेशन बॉलीवुड में आने की आपकी क्या है? क्योंकि आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है, आपके पेरेंट्स ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया, आपने जैसा कि बताया, तो आपके बॉलीवुड में आने की इंस्पिरेशन क्या रही है? I think the grandeur and the reach of the industry always attracted me.
क्योंकि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि आई एम अ पीपल्स पर्सन, तो मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मुझे नई जगहों पे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, मुझे नए आई लाइक टू रीड पीपल, साइकोलॉजी, इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग, यू नो, केस स्टडी बन जाती है, अरे ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। साइकोलॉजी पढ़ी है आपने कभी? मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई थिंक वृंदावन, दिल्ली और बॉम्बे के हिसाब से काफी लोग से तो मिली गई हूँ मैं। लोग मुझे कहते ही नहीं है दैट दे लाइक अरे यू मस्ट बी वेरी ओल्ड, आई एम लाइक वेल दिस इज माय एज, बट यू नो इट्स गुड इफ यू थिंक दैट आई एम दैट वाइज एंड ट्रीट मी लाइक दैट। प्लस आई लाइक टू बिफ्रेंड पीपल हु यू नो who started their journey themselves, because उनकी जिंदगी से हमको बहुत कुछ मिलने को सीखता है, मतलब सीखने को मिलता है। स्ट्रगलर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि डोंट थिंक दैट यू आर अ स्ट्रगलर एंड देयर इज नो, आई मीन डोंट थिंक कि क्या ज़िंदगी में नहीं हो रहा है, जस्ट फोकस ऑन आज दिन में आपको कौन से नए लोग मिले, आज दिन में आपको कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और आज की अपॉर्चुनिटीज़ आप कल कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस उस एक हाँ के लिए अपने स्ट्रगल को पे फोकस करना है। बट देयर इज नथिंग कॉल्ड स्ट्रगल, एम्ब्रेस इट, इट्स योर लाइफ, इट्स अ प्रोसेस। अगर एक बात बताओ, आपको अगर एक ऑफिस में काम दिया जाता है और बोलते हैं कि आपका 1 हफ्ते बाद आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो आप ये बोलते हो कि मैं 1 हफ्ता स्ट्रगल कर रहा था, बट वेडनेसडे को मेरे दिमाग में आया तो आइडिया बन गया। आप काम ही कर रहे थे, राइट? और कोई सब्जी वाला थोड़ी बोलता है कि अरे आज तो पूरा दिन स्ट्रगल था, आज कोई भी सब्जी नहीं बिकी। सो व्हाई डू वी एज एक्टर्स हैव टू फील दैट बड़ा स्ट्रगल है? मेहनत ज़्यादा है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। यू नो, लाइक इन द लास्ट 1 month आई थिंक आई हैव टेकन 22 फ्लाइट्स, सो माई बैक इज, मेरी बैक बोल रही है कि कमर तोड़, मेहनत चल रही है, बट उसका भी मजा अलग है ना। अभी कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे, सही बात है।